सच्चे ज्ञान की तलाश, एक रहस्यमय यात्रा। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करता था, राजा वर्धमान। उसके राज्य की समृद्धि और व्यवस्था दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी प्रजा सुखी थी, सेना शक्तिशाली थी और दरबार में विद्वानों की कोई कमी नहीं थी। राजा स्वयं भी अत्यंत बुद्धिमान और शास्त्रों में निपुण था। उसे अपने ज्ञान, न्याय और वीरता पर अत्यधिक गर्व था। वो मानता था कि उसे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। यही उसका सबसे बड़ा दोष था, अहंकार। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी राज्य में आया। वो बहुत ही साधारण वस्त्र पहने हुए था, पर उसकी आंखों में अपार गहराई थी। उसने दरबार में प्रवेश लिया और कहा, राजन, आपकी विद्वता और न्यायप्रियता की ख्याति सुनी है। क्या मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ सकता हूं? राजा मुस्कुराया। पूछिए, मैंने वेद, पुराण, उपनिषद सभी पढ़े। तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में मुझे संकोच नहीं होगा। सन्यासी ने गहरी दृष्टि से राजा को देखा और पूछा, राजन बताइए, एक से सच्चा धर्म क्या है? सती, वो सत्य क्या है जो युगों युगों तक नहीं बदलता? 3, ज्ञान और अहंकार में क्या अंतर है? राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने शास्त्रों की बातें दोहराई, पर सन्यासी बार बार कहता, यह ज्ञान नहीं, रटा हुआ पाठ है। मैं अनुभव पूछ रहा हूं, आत्मबोध। राजा निरुत्तर हो गया। सन्यासी बोला, यदि तुम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते तो क्या तुम तैयार हो अपने राज्य को छोड़कर मेरे साथ चलने को? मैं तुम्हें सच्चा ज्ञान दिलाऊंगा। राजा के लिए यह प्रस्ताव विचित्र था, परंतु कहीं ना कहीं उसके मन में एक टीस थी कि शायद उसने जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं जाना। अंततः उसने राज्य, धन, वैभव सब त्याग दिया और सन्यासी के साथ निकल पड़ा। चलते चलते वे एक छोटे गांव पहुंचे, जहां लोग हंसी खुशी में जीवन बिता रहे थे, परंतु भीतर से सभी स्वार्थ और ईर्ष्या से भरे थे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो रो रहा था। उसने बताया कि उसके ही पुत्र ने उसकी जमीन हड़प ली और अब वो भीख मांगने को मजबूर है। राजा चौंका। उसने पूछा, तुमने ही उसे सब कुछ दिया, फिर उसने ऐसा क्यों किया? बूढ़ा बोला, राजन, मैंने मोह में आकर उसके हर अपराध को माफ किया। मोह ने मेरी दृष्टि छीन ली। राजा सोच में पड़ गया। सन्यासी बोला, यही पहला उत्तर है। मोह में जकड़ा मन धर्म को भूल जाता है। वे आगे बढ़े और एक किले में पहुंचे, जहां एक व्यक्ति अकेला रहता था। नाम था अहंकार। उसने राजा का खूब स्वागत किया, पर उसकी हर बात में स्वयं की प्रशंसा थी। वह कहता, मैंने अपने बल पर सब कुछ पाया है, किसी की सहायता की मुझे आवश्यकता नहीं। राजा ने कुछ देर तक उसकी बातें सुनी, फिर बोला, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम अकेले क्यों हो? अहंकार ने उत्तर नहीं दिया। उसका सिर झुक गया। सन्यासी बोला, यहां से सीखो राजन, जहां अहंकार होता है वहां सच्चे संबंध नहीं होते। ज्ञान विनम्र बनाता है, अहंकार अलग करता है। राजा की आंखें खुलने लगी थी। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार टूट रहा था। अब वे एक अंधेरी गुफा में पहुंचे। वहां एक योगी ध्यानमग्न अवस्था में बैठा था। उसकी उपस्थिति में ही वातावरण शुद्ध लगने लगा। उसने राजा की ओर देखा और पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? राजा बोला, मैं धर्म, सत्य और ज्ञान की खोज में हूं। योगी मुस्कुराया और बोला, धर्म वह है जो दूसरों के लिए जिया जाए, सत्य वह है जो कल्याणकारी हो और कभी न बदले, और ज्ञान वह है जो विनम्र बनाए, तुम्हें दूसरों के दुख से जोड़े। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ रहा था कि जो जीवन उसने अब तक जिया वह केवल स्वयं तक सीमित था। सन्यासी बोला, अब तुम जान गए हो, अब चलो वापस। राजा बोला, परंतु अब मैं उस पुराने जीवन में कैसे लौटूं? सन्यासी ने कहा, तुम्हें लौटना होगा ताकि तुम अपने राज्य को सच्चे धर्म और ज्ञान के आधार पर चला सको। वे वापस लौटे। पूरे राज्य में राजा के लौटने की खबर फैल गई। लोगों को हैरानी हुई, लेकिन जब राजा ने सभी को एक स्थान पर आमंत्रित किया और खुद को प्रजा का सेवक बताया, तो सभी उसकी चरण वंदना करने लगे। अब वह राजा पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, वाणी में नम्रता थी और हृदय में करुणा थी। वह कहता, मैं राजा नहीं, केवल एक सेवक हूं। आज मैंने जाना कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, व्यवहार में है। सत्य केवल वाणी से नहीं, कर्म से प्रकट होता है, और ज्ञान वह नहीं जो दिखाया जाए, बल्कि जो भीतर से बदले। लोग भाव विभोर हो उठे। राजा ने अब एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां वह स्वयं बच्चों को जीवन के सच्चे मूल्यों की शिक्षा देता। वह अपनी प्रजा के साथ रहता, उनकी समस्याओं को सुनता और उन्हें अपने जैसा बनाता, न्यायी, विनम्र और ज्ञानवान। और वह सन्यासी, वह अंततः राजा को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया। कुछ कहते हैं वह स्वयं भगवान का दूत था, जो राजा को उसके भीतर छिपे ज्ञान तक पहुंचाने आया था।